नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार की व्याख्या करेंगे। छायावादी कवियों में सबसे जो विलक्षण प्रतिभा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। सन 1896 में आपका जन्म हुआ और आप ऐसे युगांतकारी कवि रहे जिनकी कविता में तत्कालीन समाज में जो मानव की पीड़ा है, परवशता है और परतंत्रता की जो तीव्र आक्रोश है, उनमें अन्याय, असमानता के प्रति जो गहरा विद्रोही भाव है और जो विषम जीवन की स्थितियों के प्रति संघर्ष की गूंज हमें उनकी कविताओं में दिखाई देती है, उनके साहित्य में दिखाई देती है। उन्होंने कविता के साथ साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना सभी विधाओं पर लिखा है, पर मूल रूप से निराला है वो एक कवि हैं जो जीवन के यथार्थ का चित्रण पूरी कल्पनाशीलता से करते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, गीत गुंज, सांध्य काकली आपकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इनकी निरावली ग्रंथावली के 8 खंड प्रकाशित हो चुके हैं और तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, शेर सिंह का आत्मसमर्पण इनके कथात्मक कविताओं के कहें कि प्रबंध काव्य की कोटि में माने जाते हैं। आपका जागो फिर एक बार जो आपके तृतीय वर्ष के आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो इस कविता में जो ये परिमल काव्य संग्रह से संकलित है ये कविता, और इसमें इस कविता में निराला जी ने देश प्रेम, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और जो हिंदी एक नव जागरण के रूप में इस कविता को लिया जाता है। और इसकी खासियत है कि इसमें प्रकृति चित्रण के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को चेतना का, जागरण का संदेश दिया है। तो पहला जो पद है वो हम पढ़ते हैं। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो देशवासियों को एक तरह से लक्ष्य करके कह रहे हैं कि हे प्रियजनों, तुम एक बार फिर जागो। प्रातःकाल हो गया है और देखो तुम्हें जगाने के लिए तारे भी हार गए हैं, तुम्हें जगाते जगाते, और अस्त हो गए हैं। जो तारों का अस्त होना वह ये बता रहे हैं कि तारे हार गए हैं। प्रातःकालीन सूर्य की लाल लाल जो नवीनतम किरणें हैं वो द्वार पर खड़ी हुई तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रही हैं, तो तुम एक बार फिर जागो। खड़ी खोलती हैं द्वार, अरुण पंख तरुण किरण, जो नई सूर्य उगा है उसकी जो तरुण किरणें हैं, अरुण पंख मतलब लाल लाल पंख फैलाए हुए, जो मानवीकरण इसमें किया है। तो आगे वो कह रहे हैं कि आँखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पाँखें पी रही है मधु मौन, या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो अलसाई हुई नींद से भरी हुई आँखें हैं वो भौरों की तरह लग रही हैं, किस मधुर पराग रूपी गलियों में फंस गई हैं। कि आँखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, भंवरों सी है तुम्हारी आँखें, और किस गलियों में फंसी हुई है, मधु की गलियों में। कि भौरे अपने पंखों को बंद कर चुपचाप पुष्प का पान कर रहे हैं, पुष्प के रस का पान कर रहे हैं, और जो कमल के जो पंखुड़ियाँ हमें वो सोए हुए हैं, तो उन सभी भौरों को गुंजार अब बंद हो गया है, उनमें जागृति नहीं है, अब तुम एक बार फिर जाग जाओ। तो जिस तरह से प्रकृति के माध्यम से बता रहे हैं कि
अब वो भंवरे भी हैं, वो पान करना बंद कर दिया है और वो भी जागने के उसमें आ गए हैं। तो सारे संसार में नव जागरण का प्रसार हो गया, कवि कह रहे हैं। तो अब तुम्हें भी अपने अंदर वो ज्ञान चेतना का जो सूर्य है, जो भाव है, वो तुम में, भारतवासियों, तुम्हें भी आ जाना चाहिए। तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? पराधीनता के कारण। आगे वो कह रहे हैं कि पराधीनता के कारण जो नव जागृति की भावना जो तीव्र गति से, क्या तुम्हारे अंदर वो भावना नहीं जाग रही है? तुम्हारे अंदर जो भारतवासियों में निराशा का भाव, जो आत्मचेतना का भाव उनमें नहीं रहा है, उसी को झकझोरते हुए कह रहे हैं कि सारी प्रकृति, सारा संसार नव जागरण से जाग चुका है, नया जागरण हो चुका, आलोकित हो गया है, तो तुम अब क्यों नहीं जाग रहे हो? आगे वो जैसे इन पद में जो पराधीनता काल के कविता है और उसमें देशवासियों में किस तरह से जागृति का संदेश वो दे रहे हैं, सूर्य की किरणों की उगने से जागरण का संदेश प्रकृति के माध्यम से दे रहे हैं। इसमें आगे का पद हम पढ़ते हैं। अस्ताचल ढले रवि, शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा भव भावमयी। तो यहाँ निराला जी वही प्रकृति के माध्यम से कह रहे हैं कि अब दिन समाप्त हो गया और सूर्य पश्चिम की ओर जाकर ढल गया है, और संध्या काल के बाद रात्रि में जो चंद्रमा की निर्मल शुभ्र छवि है वो आकाश में निखरने लगी है। शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई देख, जो आभ है, चंद्रमा की निर्मल शुभ्र पवित्र छवि आकाश में जो लग गई है, छा गई है, निरखने लगी है। तो चांदनी की जो श्वेत छटा से धरती भी चित्रित हो गई है। ऐसे मनोरम वातावरण में जो रजनी है, वो रजनी यामिनी गंधा, जो रात की सुगंध है या कहें रजनीगंधा है, वो खिलने लगी है, जाग गई है। जगी मतलब वो खिल गई है। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, और चकोर भी रात्रि में अपने प्रियतमा से बिछुड़ गया, इसलिए जो चकोरी ओट में बैठी हुई एक टक होकर अपने प्रियतम को निहारने लगी। तो वह रात भर विरह के बाद जब प्रातःकाल मधुर मिलन की आस से वो ऐसी मौन भाषा में सोचने विचारने लगी है कि एक टक चकोर कोर प्रिय दर्शन आशाओं भरी, कि प्रातःकाल हो गई है, अब तो मिलन होगा। मौन भाषा में, ऐसी भाषा है मिलन की कि वो भावपूर्ण है, सिर्फ भावों में है, उसमें शब्द की आवश्यकता नहीं। मौन भाषा में बहुभावमयी, कई भावों से भरकर वो देख रही है, सोचने विचारने लगी है। और चकोर चंद्रमा की किरणों का किस तरह से पान करता है, जो चंद्रमा को किस तरह से लालसापूर्ण रूप में देखता है, और किस तरह से सोचता है कि जो चंद्रमा अस्त होगा और कब दिन होगा और कब उसकी प्रियतमा उसे मिलेगी। दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि घेर रहा चंद्र को चाव से, कि चाव से पूरे इस आस में देख रहा है, चाव मतलब इस आस में कि चंद्रमा की जो चंद्रकला है उसका पान करते हुए, उसके प्रातः मिलन के भाव को लिए हुए अपनी चकोरी के। शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, कि जब रात्रि में जो शीत से, ओस के भार से जो मुरझाए हुए जो पत्ते हैं फूलों के, वो नीचे की ओर झुक गए हैं। तो और प्रातः होने पर जो कलियां हैं, सूर्य उगने पर जो कलियां हैं, वो फिर से खिलने लगी हैं। उनका ओस है, जो ओस है, जो शीत का जो प्रभाव है वो कम होने लगा और खिलने लगी, और उनमें माधुर्य का संचार होने लगा।
फूले फूल झुके हुए, जो झुके हुए फूल थे और शीत के उससे पाले से वो अब खिलने लगे हैं। अरुण जो उदय होने से जो कलियां खिलने लगी तो उनमें माधुर्य का संचार होने लगा और ये सारा दृश्य ऐसा लगा जैसे कि नव यौवनाओं की तरह कलियों में भी यौवन का संचार होने लगा और उन कलियों का जो हृदय है वो सौंदर्य के मद से पूरा आनंदित प्रफुल्लित होने लगा। तो इस प्रकार समय सदा गतिशील रहता है और हमें विकास की और आगे की ओर बढ़ाता रहता है। ये एक संदेश दे रहे हैं कि जागो फिर एक बार, कि अब जो सूर्यास्त के बाद रात्रि आती है, प्रकृति भी कुछ समय के लिए मानो सो जाती है और प्रातः होने पर वो फिर नए चेतना के साथ जागती है। तो मनुष्य को भी जो इस समय को, जो निराशा का समय है, उसका अंत करके आशा का संचार करना चाहिए और जागरण का समय अब आ गया है। तो इस तरह प्राकृतिक परिवेश के माध्यम से जो नव जागरण की चेतना का यहाँ कवि ने संदेश दिया है। आगे का पद देखते हैं। पीऊ रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलके चारू, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। तो वही रात्रि की जो मादकता है उसका स्मरण रूप में यहाँ चित्रण किया गया है और जागृति का संदेश दिया गया है। निराला जी कहते हैं कि पपीहे प्यू प्यू का जो मन भावन शब्द बोल रहे हैं, उसकी पुकार से जो विरही नायिका है वो सेज पर अपनी बीती बातें, अपने जो व्यथित मन से प्रियतम के मिलन का स्मरण कर रही है और उसकी जो सुंदर पलकें हैं वो स्मरण करते करते मूंद रही हैं। याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चारों, जो सुंदर पलकें हैं वो मूंद रही हैं और प्रियतम की जो मधुर स्मृति के कारण उसके नेत्रों से जो जल अश्रु बह रहे हैं और उन अश्रुओं से उसकी विरह वेदना के भार को कुछ कम कर पा रहे हैं वो अश्रु, और ये संदेश दे रहे हैं कि अब समय है वो बीत रहा है और अब उसका खुद का प्रियतम मिलन का समय आएगा। जो रात्रि का पल है, वो विरह का पल है, वो बीत जाएगा। तो जो पीड़ित नायिका है रात भर सो नहीं पाई और बार बार अपने प्रियतम के मिलन के पलों को स्मृति में लाकर आंसू बहाती रही और उसका जो हृदय है वो निराशा और व्यथा से भरा रहा। परंतु जब सूर्योदय हुआ तो उसके हृदय में जो उसका विरही भाव था, जो पीड़ा थी, वो कुछ उसका भार कम हुआ। क्यों कम हुआ? कि मिलन की जो मधुर आशा का भाव उसमें जागा। तो ये जागने का भाव, जागृति का भाव, ये छायावादी शैली में, काव्य शैली में, या कहें लाक्षणिकता के माध्यम से, अप्रस्तुत विधान के माध्यम से यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है और अनुप्रास स्वभावोक्ति अलंकारों के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति हुई है। आगे का पद हम देखते हैं। वही सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वसन मुक्त कर दो सब, सुप्ति सुखोन्माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन मन में जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। प्रकृति का मानवीकरण, कहें मानवीय व्यापारों का आरोप यहाँ किस तरह से जागरण के संदेश दिया है। निराला जी कहते हैं कि पवन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पवन,
तुम सहृदय दिखाते हुए, अपने हृदय में करुणा लाते हुए सहृदयी बनकर जो विरह विदग्ध नायिका के आंसू कणों को पहुँचो प्रिय नयन नीर। जो हे समीर, तुम उन प्रियतमा जो विरहिणी है उसके आँखों से जो आंसू बह रहे हैं विरह के, उससे तुम पहुँचो, और जो शयन में पड़ी हुई उसकी शीतल बाहें हैं उनको स्वप्निल आवेश में भर दो, और प्रियतम से जो मधुर मिलन के लिए उसके उत्सुक, उसके जो वक्षस्थल हैं उन्हें नींद लाने में उसे सुखमय बना दो, कि उसके वस्त्र हैं वो इस तरह से कर दो कि वो आराम से सो पाए, उन्हें फैला दो। और जो विरह विदग्धा नायिका है उसके जो बाल हैं वो जो छोटे घुंघराले, उन्हें फैलाकर, उसके केश गुच्छ जो है उन्हें फैलाकर उसे एक सहज रूप में ले आओ, और उसे कल्पना से भी कोमल उनकी उसे पीठ पर फैला दो, कि आतुर वसन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखोन्माद हो, सुख के उन्माद में वो सो पाए, और छूट छूट अलस, जो आलस्य से भरे हुए उसकी जो लटाएं हैं उन्हें फैलाने दो, कोमल कल्पना से भी कोमल जो हैं रिजु छोटे कुटिल, मतलब उसके घुंघराले जो केश कुछ हैं उन्हें फैल जाने दो। तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में। वो कह रहे हैं कि हे सुगंधित हवा, तुम सभी जगह इस तरह से फैलो कि रात भर के जो स्वप्निल आवेश से जो नायिका का सारा शरीर थका हुआ है उसको कोमल कल्पनाओं से उसका मन जो घिरा हुआ है मधुर क्षणों में जो सुगंधित हवा के रूप में तुम ऐसे प्रसारित हो कि उनके तन मन की थकान मिट जाए, और इस तरह से उनके भीतर भाव जागे कि वो बुद्धि में लीन हो, कि आपस में उनकी बुद्धि में, मन एक दूसरे के मन में, हृदय एक दूसरे के हृदय में लीन हो जाए, और इस तरह उषा काल होने पर रात्रि के जो स्वप्निल आवेश की मधुर अनुभूतियों हैं वो उभय मतलब दोनों प्रेमी हृदय में प्रवाहित होती रहे, और उन दोनों की आत्माओं का मिलन हो जाए। तो इस तरह प्रकृति रूपी नायिका मानो कह रही है कि अब प्रातःकाल हो गया है और अब तुम्हें पुकार रही है कि ये जागरण का समय आ गया है, तुम जागो। तो यहाँ प्रकृति पर नायिका का आरोप हुआ है। और ये अंतिम पद में हम देखते हैं कि उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। तो कवि देशवासियों को जागरण का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि उगे अरुणाचल में कवि, कि जब उषा काल होने पर जो उदयांचल पर प्रातःकालीन सूर्य है वो अपने अरुण बिंब लाल रंग में उगाया है, सारा वातावरण मनोरम बन गया है, और इस जो कवि के कंठ में कवितामय सरस्वती या कहें वाणी है वो मधुर स्नेहिल भाव में नव जागरण का संदेश दे रही है। आई भारती रति, भारती रति मतलब सरस्वती की जो कवि के कंठ में जो सरस्वती वाणी है, कवि कंठ में भारती रति सरस्वती की वाणी है, वो नव जागरण का संदेश लेकर आ रही है। सूर्य का अस्त होना, रात होना, सूर्योदय होना, ये सब क्या है, प्रकृति के गतिशील क्रम में बदलते रहते हैं। तो यहाँ प्रकृति रूपी नायिका के वस्त्र क्षण क्षण में बदलते हैं, दिन के बीतने पर रात, रात के बीतने पर दिन, और निरंतर गतिशीलता इस संसार के कई हजार वर्ष, कई दिन, पक्ष मास आदि बीत जाते हैं। तो ये संदेश दे रहे हैं कि जैसे सृष्टि का क्रम निरंतर बदलता रहता है, तो हे मानव, हे देशवासियों, तुम इसे लक्ष्य करो कि देश में भी जो पराधीनता है वो काफ़ी समय हो गया है, अब हमेशा एक जैसा समय नहीं रहना है, ये भी अब बदल जाएगा। तो तुम्हें इस बात को समझना है और जागना है। तो इस पद में कवि
भारतवासियों को जागृति का संदेश नव जागरण के रूप में किस तरह दे रहे हैं। तत्सम प्रधान भावानुकूल शब्दावली है और किस तरह प्रकृति का मानवीकरण हुआ है रूपक अलंकारों के माध्यम से, इसमें अभिव्यक्ति हुई है।